प्रश्न है वंदे जी। हाँ बताइए। बर, बर्मा में जैसे महर्षि सयाड़ो और सयाजू वाकिन और बहुत सारे ट्रेडिशन है मेडिटेशन के। तो क्या वो सारी मेडिटेशन विपස්සना की ओर जाते हैं या उसमें कुछ भेद है? देखिए, अभी बहुत हम आपको सच बताते, कुछ ना कुछ ट्रिक ऐड हुआ है लोगों को अपना में आदतों को तोड़ने के लिए, कभी कभी ध्यान लगाने के लिए कुछ कुछ ट्रिक ऐड किया। हाँ, जी। क्योंकि लोग समाधि में नहीं लग रहा है तो श्वास ऐसे जोर जोर से लोग कभी कभी चलने के लिए पैर उठा रहे रख रहे उठा रहे रख रहे करके ऐड किया कुछ कुछ। और भी कुछ कुछ है तो लोगों को जी। इतना कमजोर हो गया मन की कुछ कुछ करना पड़ा। लेकिन जो मूल सिद्धांत जो लोगों को है अनित्य दुखानात्म, वो चर्चा कर रहा है तो मूल सिद्धांत एकदम सही है और बाकी सब जी सही है। वंदे। इसीलिए मेन टारगेट होना चाहिए आंख बंद करके बैठना नहीं, अकुशल पे काम करना। अब भगवान बुद्ध तो पहले ही बता दी, चौथा ध्यान आ गया और अकुशल को नहीं समझ रहा है। इस भगवान जी बुद्ध का वंदे। मध्यम निकाय का सूत्र है, कोई उंगली दिखा नहीं सकता है। अभी हम विपස්සना करने वालों को हम डांट नहीं रहे, बहुत गौरव करते हैं, हम लोग बहुत गुणवान हैं। लेकिन कोई कोई लोग सोचता है कि हमको धर्म सुनना नहीं, लेन देन नहीं, सिर्फ आंख आंख बंद करके वेदना पे काम करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अकुशल समझना जी पड़ता है, वंदे। क्या कुशल है क्या नहीं है। एक एक करके उसको प्रहान करना पड़ता है। नहीं तो घमंड काम करने लग जाएगा, वैर काम करने लगेगा, उसको पता नहीं कि वैर काम कर रहा है, घमंड काम कर रहा है, ईर्ष्या काम कर रहा है। उसको ईर्ष्या को पहचानेगा तभी ईर्ष्या को दूर करेगा, नफरत को पहचानेगा तभी नफरत को दूर करेगा। तो इसीलिए उपासक, अगर कोई ध्यान करते धर्म सुनते हुए ध्यान कर रहा है तो साधु साधु उस व्यक्ति के लिए, साधु जी साधु वंदे। बोलते हैं क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है। भगवान धर्म बता के बोलते आंख बंद करके ऐसा त्याग करने के लिए कोशिश करो, ऐसे करने के लिए करो। बिना धर्म ज्ञान सुने कदम उठाना इतना प्रज्ञा तीव्र नहीं आज लोगों को। आज खाया तो कल क्या खाया तो पूछने से भूल जाता है लोग, धर्म कैसे प्रैक्टिस मतलब गहराई तक सोचे, ये बात है सचिन उपासक। जी तो वो वंदे। सब अभी हम लोग को सोचना नहीं है, आप सीधा जोड़ना चाहिए। सूत्र पीटक कोई भी अंगुली दिखाए गलत देख देने वाला एक दुनिया में ब्रह्मांड में कोई नहीं है। दिखाता है तो मूर्ख पागल अज्ञानी है, बस यही सोच लीजिए। और सूत्र पीटक से मिलाइए कि मध्यम निकाय में संयुक्त निकाय में सब सूत्र में कैसे ध्यान बताए हो, उसी प्रकार से मैच हो रहा है तो करिए। हाँ, थोड़ा जी मोड़ा आगे वंदे। पीछे श्वास कर रहे हैं, इधर के बारे में उधर बोल रहा है तो लोगों को जोड़े रखने के लिए बोला जाता है, उस पे नहीं ध्यान देना चाहिए। हाँ, जी वंदे जी। प्रणव साधु। उपासक। हम्म, वंदा में भंते जी। आशीर्वाद। भंते जी, मैंने ऐसा सुना था भंते जी, किसी भंते जी से, कि जो इस बुद्ध शासन में प्रवजित होता है उसके 7 जनरेशन चार अपाय गति में नहीं जाते, और ए भग- वो, हाँ, और गारंटी के साथ वो कम से कम श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ होता ही है। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं प्रणव जी, ऐसे है तो यशोधरा माता जी का पापा नरक में गया, वो कैसे हुआ? लेकिन कहावत है सारीपुत्र बंती से वो लिया गया। सारीपुत्र बंती चुंद बंती के बारे में भी जो बताए ना, वो सारीपुत्र बंती का भाई थे। हाँ, तो चुंदबंती के बारे में देखिए, सारीपुत्र बंती का भाई बहन था। तो 7 भाइयों में उपतिस से जो था बड़ा बड़ा भाई था, चुंद था, इसके बाद उपसेन था, इसके बाद चाला था, उपचाला था, चाला था, फिर अंतिम में 7वां था जो रेवत था। तो ये सातों भाई बहन जो था वो सातों लोग अरहंत हो गया। मम्मी पापा भी उस मार्ग पे चला गया, उनका परंपरा दोस्त परिवार सारी पुतबंती का एक घटना हुआ। तो उसी को देखकर बोलता है कि जो सही मायने में धर्म की रास्ता पे जाता है तो भिक्षु बनकर उसको में सब अनुमोदन होने वाला 7 पीढ़ी तक भी अनुमोदन होने वाला लोग सुगति सुख पाता है, आनंद सुख पाता है करके उस घटना को लेकर बोलता है, लोग बात करने वाला है। लेकिन अगर उस चीज को आप भी सोचिए उपासक, अगर हम आज भंते बन गए, हमारा पीढ़ी में सोचे पापा का भी भाई या पापा ही क्यों ना हमसे वैर बांध लिया तो, या मम्मी वैर बांध लिया तो, या मम्मी का कोई भाई बहन वैर बांध लिया तो 7 पीढ़ी क्या इसी पीढ़ी में दुगती जाएगा, सोतापन दूर। तो कैसे होता है, ऐसे आसान थोड़ा है। वो अपना भी अपना ही आत्ता ही आत्मनो गति अपना गति खुद निर्णय लेता है। भगवान बुद्ध बताएं, शुद्धि अशुद्धि पश्चात शुद्ध अशुद्ध खुद ही करना है। वो अनुमोदन चित्त से अनुमोदन होकर उस चित्त को उत्पन्न कर, अरे श्रेष्ठ जीवन चुना है मेरा बेटा मेरा परिवार, कितना अच्छा है, उस पुण्य को बढ़ाकर अपना जाता है। तो वो चीज को समझना चाहिए प्रणव उपासक। समझ गए क्या? समझ गए ना? हाँ, उपासिका माया उपासिका।
वंदना आदरणीय माया देवी। पूजनीय आशीर्वाद उपासिका जी। मेरा ये प्रश्न है बंटी जी कि मनुष्य देह प्राप्त करने से लेकर श्रोतापन्न और अरहंत प्राप्त करने के लिए पुण्य बहुत मायने रखता है। जो भिक्षु होते हैं और कुछ उपासक उपासिका होते हैं जो पुण्य अर्जित करते हैं अपने निर्वाण के लिए, तो वो पुण्य अनुमोदन कर देते हैं अपना सभी जो भी करते हैं, मतलब क्यों, और उससे हमारे इस जीवन में और आने वाले जीवन में क्या लाभ होगा? देखिए उपासिका, ये मिसअंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए। पुण्य अनुमोदन करने मात्र से खुद का पुण्य खत्म नहीं होता है, क्षय नहीं होता है। एक दिया दूसरे दिया जलाना जैसा, वो दूसरे को भी प्रकाश दे रहा है, उसको खुश करके अनुमोदन करवा रहा है। जो अनुमोदन होता है उन लोग को ही अनुमोदन करना चाहिए। और इसके बाद हाँ, तो ये निर्वाण के लिए उपकारी होता है, निर्वाण के लिए ही चित्त लगाकर करता है, तो उसका अधिष्ठान लेकर। तो इसीलिए उपासिका जी, माया उपासिका, ऐसे अनुमोदन करना गलत नहीं है। बुद्ध शास्त्र में अग्र माना गया, श्रेष्ठ माना गया, सही मायने में अनुमोदन करना। कोई बोलना भी जरूरत नहीं, बिना बोले हम पुण्य कर रहे हैं। और ये जयश्री उपासिका हो, लता उपासिका हो, या शिल्पा उपासिका हो, स्नेहल उपासिका हो, कोई भी उपासिका, आशा उपासिका, जो भी देखकर हमारा पुण्य को साधु बोल रहा है उधर से ही, वाह कितना अच्छा है, इस जीवन में ऐसे श्रद्धा से कर रहा है साधु से, आपको अनुमोदन हो गए। हमें बोलना जरूरत, देना जरूरत नहीं। हाँ, ये बात है। यहाँ पर हम लोग को अनुमोदन मतलब अपना चित्त से उस चीज को साधु बोलना। हाँ, लेकिन उस चित्त को अगर हम बोल कर दे रहे हैं तो अरे इन्होंने तपस मेहनत से किया है, तो और उसको अनुमोदन डबल हो जाता है। अब घटना में इसीलिए तो कोई कोई बोलता है कि हमको अनुमोदन करो तुम्हारा वचन से, ताकि हमको खुशी आए। तब तो बोलता है ऐसे कैसे, ऐसा कैसे कैसे करे, तब फिर बातचीत करता है कि हम देते हैं, हम सारा पुण्य आपको देते हैं, मेरा महा थकान ऐसा ऐसा किए, तो आप खुश हो जाए। तब उसको इमेज बनाता है, उस चीज को इमेज बनाकर उसको साधुवाद देता है। उसके कारण उसको श्रद्धा से पुण्य संचय होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध बताए अनुमोदन होना करने से भी ज्यादा मुश्किल है। आजकल सब लोग साधु बोलता है, बस साधु पर ही रुका हुआ है। साधु का पुण्य मिलता है, उससे ज्यादा मिलता होगा पता नहीं, सोचने से नहीं लगता है कि साधु बोलता है उसका पुण्य मिलता है। क्योंकि अनुमोदन होता नहीं ऐसे बोलने मात्र से जल्दी, अंदर से होना पड़ता है। क्योंकि दान दिया और एक आदमी साधु बोला, कभी कोई दान देने के बराबर पुण्य कर सकता है, तो सोचिए कितना चित्त को अंदर अंदर लेकर उसको अनुमोदन होना बड़ा काम है। तो उससे धर्म से मन पका हुआ होना चाहिए तभी। ठीक है, रोशनी उपासिका। वंदना में बंटी जी। आशीर्वाद है। बंटी जी, जैसे अभी आपने अकुशल के बारे में बताया, तो कभी कभी कैसा होता है ना कि मन में ना चाहते हुए भी अकुशल विचार आते हैं, तो उसके लिए जो योनिसो मनसिकार जो मेडिटेशन है, तो उसे कैसे करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। योनिसो मनसिकार का जो मेडिटेशन वो कैसे करना चाहिए? हाँ। कैसे करना चाहिए मतलब देखिए, जब भी कुछ भी करने जाते हैं तो वो सही है कि गलत है, ये कुशल है कि अकुशल है, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, दूसरे के लिए अच्छा है कि नहीं है, पुण्य है कि पाप है। हाँ, ऐसे विचार करके करते हैं तो ये योनिसो मनसिकार है। हाँ, ये मेरे हित के लिए क्या, हित के लिए है। भगवान बुद्ध अनुमति किए हैं कि नहीं किए हैं, और हम लोग अनुमति किया है कि नहीं किया है। इससे करने का निंदा होगा क्या, निंदा नहीं होगा। एक सत्पुरुषों से इससे करने से गति कैसा होगा। हाँ, इस ये सब सोचते हैं तो दैट्स योनिसो मानसिका। हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा, चुगली, ये सब नहीं करने के बारे में सोचते हैं तो योनिसो मानसिका। हाँ, वैर क्रोध नहीं करने के बारे में सोचते हैं तो योनिसो मानसिका। जिस चीज से मनन करने से आपका काम वासना प्रज्वलित हो रहा है तो अयोनिसो मानसिका। जिस चीज से मनन करने से आपका लोभ बढ़ रहा है तो अयोनिसो मानसिका। जिससे मन चीज से मनन करने से आपको द्वेष बढ़ रहा है तो अयोनिसो मानसिका। जिस चीज से मनन करने से घमंड, ईर्ष्या आदि अकुशल बढ़ रहा है तो अयोनिसो मानसिका। और जिस चीज से मनन करने से मन शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, और में राग द्वेष मोह कम हो रहा है, घमंड कम हो रहा है, ईर्ष्या कम हो रहा है, आदि खुशी हो रहा है, अंदर से शांत हो रहा है, समाधि आ रहा है, तो सब योनिसो मानसिकार है। समझ गए? वंदना भी बनती जी। आशीर्वाद उपासिका। बनती जी, ऋषा से संबंधित प्रश्न है मेरा। जैसे कई कोई भिक्षुओं को बहुत सारे अपने घरों में बुलाते हैं, तो उनको देख के हमारे मन में भी ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है कि जैसा वो
किए तो वैसा हम भी किए, तुरंत ही ऐसी आ जाती भावना, तो वो क्या है, ईर्ष्या की भावना रहती है बंटी जी की श्रद्धा की भावना होती है? अरे हम नहीं सुने गुड़ी उपासिका जी, हमको शुरू लाइन बताए, हम कुछ यहाँ पे एक जैसे कुछ बंटी चालू हो गया। जी कोई कोई बहुत सारे भिक्षुओं को बुला के अपने घर में कुछ कार्यक्रम कराया, जैसा भी कहीं बड़े रूप में, तो हमारे मन में भी ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती कि हम भी तुरंत ही बुलवा के करवा ले अपने यहाँ। तो वो ईर्ष्या वाली भावना उत्पन्न होती है कि श्रद्धा वाली भावना होती है बंटी जी? तो आप ना समझे कि श्रद्धा वाली भावना से कर रहे हैं कि ईर्ष्या वाली भावना से कर रहे हैं। वो हम कैसे, चित्त देखने का शक्ति नहीं है मेरे पास। हम्म। तो ईर्ष्या वाला भावना भी हो सकता है, श्रद्धा वाली भी भावना हो सकती है। तो आप में क्या है वो सोचना चाहिए। हाँ, श्रद्धा ही समझिए, आपका दिल में ऐसा नहीं है ना उपासिका, वो सब सोचना भी नहीं है। हम लोग पुण्य के लिए कर रहे हैं तो श्रद्धा है। हाँ, दिखावा के लिए कर रहे हैं तो कुछ और है। हाँ, पुण्य के लिए, सेवा के लिए, दूसरे को मदद के लिए, धर्म के लिए तो क्या है, फिर से सही है, श्रद्धा है। बस वो समझना चाहिए, सादा सादी, सिंपल। समझ गए क्या संदेह उपासिका जी? जी बंटी जी, साधु साधु साधु। हाँ हाँ, बताइए। भंते जी, मुझे पूछना था, जैसे सल्लेख सूत्र में जितने 44 सल्लेख बताए हैं, तो अगर हम ये सल्लेख का के प्रति स्मृतिमान रहते हैं अपने जीवन में, तो हम ऑटोमेटिक फिर निर्वाण की ओर आगे बढ़ेंगे ना? तो इसके लिए फिर हमें बहुत बड़ा कारण है उपासिका, हम लोग सोचने जैसा नहीं है। उसको ध्यान से सोच रहे हैं तो उस पे कदम रख रहे हैं तो चित्त उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसको चुनना है, चुनकर चित्त उत्पन्न करना, चित्त उत्पन्न करके छोड़कर रास्ता बदलना है, रास्ता बदल कर फिर दलदल से निकलने के लिए कोशिश करना है। उस सब पूरी तरह छोड़ने के लिए ध्यान साधना में लगकर अच्छी तरह नित्य दुखानात में सोचकर पूरी तरह सदा के लिए छोड़ने के लिए इस तरह से जाना है निर्वाण के लिए। तो एक पहला कदम है सुनना, दूसरा कदम है चित्त उत्पन्न करना, करने का तीसरा कदम है, तीसरा कदम है मैं क्या था, मैं ऊपरी भाग उसको उससे निकलना है। और इसके बाद मैं आ, अभी देखना पड़ेगा, याद नहीं। पहले तो में ये चित्त चित्त उत्पन्न उत्पन्न, करना था, हाँ, दूसरे में अकुशलों को छोड़कर उसको त्याग करना था, थर्ड में फिर वो चित्त उत्पन्न होने के बाद तो वही जो जो कारण बताया मेरे ऑटोमेटिक को ऊपर भंगी जाता है बोल गई। चित्त। तो वो सब ऐसा। एक एक करके जाने से फिर उसके बाद वो निर्वाण की ओर जाता है उपासिका, अनिवार्य। उसके बाद वो तो सोचता है ना कैसे दूर करना। जी भंते जी, तो ये हमको जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तब ये जो 44 सल्लेख है, इसके प्रति चिंतन मनन करके हम वैसे चित्त चिंतन उत्पन्न मनन एक करके। बार करिए, चिंतन मनन एक बार करिए, योनिसो मनसिकार है ना वो, चिंतन मनन योनिसो मनसिकार के बिना निर्वाण नहीं पा सकते हैं लोग। चलते चलते कैसे निर्वाण पा लेता है, खड़ा खड़ा कैसे निर्वाण पा लेता है, सोते सोते कैसे निर्वाण, सब कुछ योनिसो मनसिकार के कारण ही होता है। तो इसीलिए योनिसो मनसिकार करने के कारण ही उसमें ग्लानि करता है, छी इसमें क्या रखा हुआ है, क्यों ऐसे दुनिया कर रहा है, हम क्यों करेंगे। ग्लानि करना, घृणा आता है, घृणा करने के बाद विराग भाव आता है, विरागं विमुक्त, विरागन में मुक्त होने का मन करता है, फिर गहराई देखकर विमुक्त होता है उससे, बस निर्वाण पाता है। तो वो सब देखने से ही ज्ञान से होता है। हम्म। ठीक है। समझ गए ना श्रद्धा उपासिका? जी तो जी, वैसा ही वंदना। है कि बैठ कर मनन भी कर सकते हैं। हाँ,